आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। कंडाघाट के सिलहारी वार्ड के समीप ग्राम पंचायत कोर्ट में युवक का शव, छानबीन में जुटी पुलिस। 5 किलोग्राम 22 ग्राम चरस पकड़ी। हमीरपुर में ही किसी व्यक्ति के लिए लाई जा रही थी नशे की खेप। खिड़कियां दरवाजे सड़ गए, दीवारों का प्लास्टर भी झड़ रहा। ऐसी हालत है सिविल कोर्ट जवाली के क्वार्टरों की। नई मेयर की अध्यक्षता में बैठक में उठा पुराना मुद्दा। सोलन नगर निगम की मीटिंग में खूब हुई बहस। और अब खबरें विस्तार से। नगर पंचायत कंडाघाट के सिलहारी वार्ड के समीप ग्राम पंचायत कोर्ट में एक युवक का शव मिला है। जैसे ही इसकी सूचना थाना कंडाघाट को मिली तो मौके पर जगतराम कौंडल अन्वेषण अधिकारी अपनी पूरी टीम सहित मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव की पहचान 29 वर्षीय संजीव पुत्र टिब्रा पश्चिम बंगाल के तौर पर हुई है। मामले की आगामी जाँच जारी है। आपको बताते चले कि अभी मौके पर जाँच करने डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल धौल्टा पहुँच गए हैं। पुलिस थाना भोरंज के तहत आने वाले चाहब मोड़ पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से नशे की बड़ी खेप बरामद की है। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से पुलिस ने 5 किलोग्राम 22 ग्राम चरस, 5 मिलीग्राम चरस बरामद की है। इस नशीले पदार्थ की कीमत लाखों में बताई जा रही है। हैरानी इस बात की है कि हमीरपुर से ही संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए नशे की यह खेप लाई जा रही थी। हालांकि खेप को व्यक्ति तक पहुंचाने से पहले ही पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पुलिस ने आरोपी रतनलाल निवासी कुल्लू जिला को गिरफ्तार कर लिया है तथा गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस मामले में अब आगामी कार्रवाई कर रही है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चाहब मोड़ नामक स्थान पर जब हमारी पुलिस थाना भोरंज की टीम जो है वो नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो इसी दौरान एक गाड़ी जो है वो वेरिटो गाड़ी आई और उसमें एक व्यक्ति सवार थे। इस गाड़ी की चेकिंग करने पर पाया गया कि इस गाड़ी में 5 किलो के आसपास जो है वो चरस मौजूद थी। जिस व्यक्ति से ये बरामद हुई है चरस वो उनका नाम रतनलाल और ये रहने वाले भुंतर जिला कुल्लू के हैं। इनके खिलाफ जो है एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला पुलिस थाना भोरंज में दर्ज कर लिया गया है और इस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया गया है और आगे की छानबीन जारी है। विधानसभा क्षेत्र जवाली के अधीन सिविल कोर्ट जवाली में कार्यरत कर्मियों के आवासीय क्वार्टरों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनकी खिड़कियां दरवाजे सड़ चुके हैं तथा दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है। खिड़कियों व दीवारों पर घास उगी हुई है तथा बिजली की वायरिंग भी उखड़ी हुई है, जिस कारण इन आवासीय क्वार्टरों में रहने वाले कर्मी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इन आवासीय क्वार्टरों में 15 परिवार रहते हैं जिनकी सुरक्षा राम भरोसे है। आवासीय क्वार्टरों के आसपास झाड़ियों ने अपना घर बना लिया है। इन आवासीय परिसर में करीबन 6 माह पहले स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, लेकिन आज तक इनको कनेक्शन ही नहीं दिया गया है। इस बारे में जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि यह मामला जुडिशियरी के अधीन आता है, इनकी रिपेयर वही करवा सकते हैं। नवनिर्वाचित नगर निगम मेयर उषा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक पहले मुद्दे को लेकर ही गर्मा गई। बैठक के शुरू होते ही सबसे पहले यात्री निवास के मुद्दे पर बातचीत आरंभ हुई। इस दौरान वार्ड 1 से पार्षद ने सवाल उठाए कि पिछले 2.5 वर्षों से हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका हल नहीं निकला है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि इसमें कार्रवाई न होना पूर्व महापौर की नाकामी है। इसके बाद सदन का माहौल गर्म हो गया व दोनों पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद रिटेंशन पॉलिसी को लेकर भी जमकर बहस हुई। इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन में आपको मिलेगा डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट। 2.5 साल में 4 बार ऑप्शन किया ना। हाँ लीगल वाला भी था वो बात ठीक है। हाँ तो 1 मिनट उसमें एक और रिलेटेड मुद्दा लीगल स्टेटस का भी है। पहले इसको डिस्कस कर लें। वो बात ठीक है कि ये बात जो है शुरू साल से एक आपका एसेट जो खराब पड़ा हुआ है शुरू साल से इस बात को रखा गया। मेरे द्वारा पहले भी कहा गया कि हमने जो अपना यह गेस्ट हाउस है इसको जो है एम्प्लॉयज़ के लिए हमने इसको शिफ्ट चेंज कर दिया, इसका नेचर ऑफ मोड चेंज कर दिया। तो वहाँ पे एक गेस्ट हाउस होना बहुत जरूरी है। शुरू से ये चर्चा में विषय रहा है।
परंतु उसके बाद जब हाउस ने कहा कि इसकी ऑप्शन की जाए, अब आज जब 4 बार ये ऑप्शन करने के बाद आपको इसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है तो इस रूम्स की जरूरत ना हो, क्योंकि 2 फ्लोर हैं। और दूसरा सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि 1 फ्लोर में हमारा गेस्ट हाउस बन जाता है, दूसरे फ्लोर को आप किसी साहब को लेटर लिखें कि कोई भी सरकारी ऑफिस जो कि प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं और ज़्यादा किराया दे रहे हैं, हमसे वो उन्हें हमारे पास शिफ्ट करवाएं। किया है तो 2.5 साल में या तो वो मानने के उनसे नहीं हो पाया। अगर आज इस पोजीशन पे है कि आज भी हम इसी चीज़ को डिस्कस करें ना, तो ये हमारे लिए शेमफुल है। आप इसमें रिजल्ट दो हमारे को कि इतने दिन में हम इसको करेंगे। और करना क्या है इसको जो आपने यात्री निवास बनाना है, अगर उसको आपने गेस्ट हाउस बनाना है, बनाने से पहले हाउस डिसाइड करें सर ये डिसाइड कब नहीं कमिश्नर साहब, डिसाइड बहुत पहले हुआ, ये डिसाइड भी हुआ यहाँ से, ऐसा नहीं हुआ, डिसाइड भी हुआ है पर इम्प्लीमेंट ही कुछ नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पार्षद मोदी कह रहे हैं हमने शुरू से डे 5-6 हाउस में बिल्कुल कर रहे हैं, डे वन से सर मैंने बात डिस्कशन अच्छा जो हाउस का इसमें वो था, सबका सुझाव था कि इसको ऑप्शन देके बाहर दिए गए, यही बोलता तो 4 बार ट्राई की है, इसलिए आपने को इसीलिए बोला है, वेस्ट किया है। है, इसीलिए हमारे पार्षद मोदी ने एफआईआर की डिमांड की थी, वो हुई। अच्छा सुनो तो उन्हीं पार्षद महोदय के अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, तो जो कमेटी के मेंबर थे वो थोड़ा बताएं कि उसमें आगे उन्होंने हमारी क्या है रिटर्न में है जी कमेटी की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई कंक्रीट निकल करके नहीं आती। कमेटी की रिपोर्ट ने वही किया है कि जी इनके लीगल हियर को जो है कॉन्टेक्ट किया जाए, वो तो हमें भी पता है कॉन्टेक्ट किया जाए। हमारा पॉइंट था कि लोकल इन्फॉर्मेशन होगी तो लीगल हियर का एटलीस्ट पता चलेगा किस वार्ड में है, और उससे हम एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ भी रिटर्न में नहीं आया कौन से वार्ड में, और वो जैसे उन वार्ड में हमें सिर्फ इतना पता था कि अगर वो वार्ड में पता नहीं चल पाए तो हम जाकर उनको नोटिस सर्व कर देंगे, वो अगर रिसीव करें ना करें अलग बात है। और उसमें जनरल उसकी कंक्लूजन यही आया है कि नोटिस लीगल हियर को सर्व करो, सिक्योरिटी के लिए हाउस में डिस्कस हो ही रहा था ना जी, कमेटी ने तो वही रहा मौके की रिपोर्ट जाके क्या उनकी रिपोर्ट क्या उस दिन जो भी कार्रवाई हुई है सर, इसकी एक कॉपी सर्कुलेट की जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ, पढ़े उसी ताकि पढ़े। हमारे धर्मपुर वाले थे ना जी, उन्होंने काफी इसमें पॉजिटिव उनका पार्ट रहा है। जो हमारे एडवोकेट थे धर्मपुर वाले का नाम उनका पीडी का काफी अच्छा रहा है और वो पॉजिटिव रहा है, और इसमें हमें आशा ये रही कि हम इसमें कुछ न कुछ कर पाएंगे। तो सर वो देख लेगा इसको ऐसे नलायक इसलिए क्योंकि मेयर मैडम ने उस दिन ऑर्डर कहा था कि 3 फ्लोर पे 6 शटर में से 3 बच्चे वहां पर, उसकी एफआईआर भी शटर आपके जमा नहीं हुए, उसकी एफआईआर मैडम कोई कारण नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूं पर मेयर मैडम डिप्टी मेयर मैडम को क्यों नहीं कार्रवाई करी? आज महापौर के कंधे में कर रहा है, क्यों नहीं उसका तुम्हारी चीजें क्यों नहीं हुई? नहीं मैडम अगर ये डिस्कशन बैठे नहीं है, हम इसकी हम ये कह रहे हैं कार्य इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? कम से कम 300 रेजुलेशन 200-250 रेजुलेशन 2.5 साल में डले आपके। 2.5 साल में एक नहीं ठीक है वो कंप्लीट मतलब 250 रेजुलेशन डले पिछले इतने टेन्योर में। अच्छा उसमें इंप्लीमेंट कितने आज वही बता दो, बाकी छोड़ दो। नहीं इंप्लीमेंट कब, सिंपल सी बात, इंप्लीमेंट क्या होगा ग्राउंड वो बता दो ना, हम इंप्लीमेंट कब था? तो ये तो पता क्या देखो जो इसमें मुझे लगता है पूर्व महापौर हमारे मुंह से डुलवाना था, हम कह रहे करो, आप कर नहीं रहे, सिंपल सी बात है। तब इससे ज्यादा क्या बोले हम तो नहीं सुनो मेरे महापौर मैडम 3 बारी बोलता है यहाँ पर, आपने 3 बारी बोला यहाँ पर। हाँ तो फिर इसका कमिश्नर साहब ऐसा ना, यहाँ पर महापौर की वैल्यू नहीं है क्योंकि उनके ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे यहाँ पर। मेरे को लग रहा है कि ठीक उठाए आपने किसी ने ये जो पहले 4-5 लाइनें पार्षद महोदय ने पढ़ी, 40 लाख का आगे, उसमें 2 मुद्दे आ गए। एक मुद्दे में हमें पता लग गया कि आपको बंदा नहीं मिल रहा है, और एक में जिसमें मिले हैं उसमें क्या किया? हाँ वो ठीक है। तो पहले एक चीज वही बोल रहा हूँ ना कि सर ये सारा शब्दों का फेर है। आप तो सिर्फ इसमें बोलो ना कि मनीष जी ये रिजल्ट हम आपको 10 दिन बाद देंगे, महीने बाद देंगे, एक तारीख हम डिस्कशन ही छोड़ देते हैं ना, डिस्कशन नहीं करेंगे। आप बता दो इतनी तारीख को हम रिजल्ट देंगे, बात खत्म है। अरे सुनो पहले तो ठीक यदि हम हाँ ठीक। तो मैं आपको मैंने आपको हमने क्यों नहीं सर, इसमें भी मेयर फ्लोर पे लेके आए, इसमें भी मेयर ने किया।
नहीं मैडम सुनिए, कौन से हाउस में चर्चा हुई है? यात्री निवास की आप तैयारी कौन से हाउस में चर्चा हुई है? यात्री निवास की आप भी कह रहे हैं, सुनो मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मैं वही कह रहा हूँ, आपने सुनो आप हाउस चला रहे थे, आपने ऑर्डर किए थे कि एनओसी रद्द की जाए, बोला ना आपने, क्यों नहीं हुआ फिर इम्प्लीमेंट? पर मेयर का ऑर्डर यहाँ पर हाउस में नहीं ऐसा है देखो ना, और 2.5 साल से मेयर डिप्टी मेयर इस बात को बोल रहे हैं, आज तब इनकी जवाब दे दी, आज ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, या तो फिर मेरे को लग रहा है अगले जो बिठाए हमने सम्मानित तो इनको भी फिर जवाब देने को रखेंगे। नहीं मैं एक चीज बहुत क्लियर कर लेता हूँ, क्या और वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, फिर इन्हीं शुक्ल अगर शहर की जवाब दी 500 लोग सर यहाँ पर जवाब दिया, आप एसडीएम मैडम तो शहर। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।